ग्वालियर पूर्व से सिंधिया पर दांव लगा सकती है बीजेपी। शिवपुरी सीट को लेकर भी असमंजस बरकरार, यशोधरा को मनाएगी बीजेपी। पार्टी के सर्वे में ग्वालियर चंबल में अभी भी हालात नियंत्रण में नहीं। बीजेपी के लिए इस बार ग्वालियर चंबल रीजन सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। 2018 में यहां कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था, 34 में से 26 सीटों पर कब्जा किया था। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। अपने साथ यहां के 16 विधायक भी लाए थे, लेकिन सिंधिया के विधायक तो आए गए, लेकिन लगता है मतदाता कांग्रेस के पास ही रह गए हैं, क्योंकि जो भी सर्वे मध्य प्रदेश को लेकर आ रहे हैं उसमें ग्वालियर चंबल रीजन में एक बार फिर कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है। अधिकांश सर्वे बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी की हालत 2018 से भी ज्यादा खराब होने वाली है। 2018 में बीजेपी को यहां 7 सीट मिली थी, इस बार वो भी मिलती नहीं दिख रही है, और इसी के चलते बीजेपी ने यहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है। और दावा किया जा रहा है कि सिंधिया को भी सीट चुनने के लिए कह दिया गया है, और यह भी कहा है कि सीट ऐसी होनी चाहिए जिस पर अभी कांग्रेस का कब्जा हो। दरअसल पहले दावा किया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी सीट चुनाव लड़ सकते हैं, और उनके लिए शिवपुरी के विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने सीट छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। यशोधरा राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य की बुआ हैं। वैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अपनी सीट ज्योतिरादित्य को देना चाहती हैं। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। पार्टी को पत्र लिखकर कह दिया कि जिसे टिकट देना हो दे दे, मेरा सहयोग रहेगा, बस मेरे नाम पर विचार ना करें। इसके बाद ज्योतिरादित्य के समर्थक शिवपुरी में सक्रिय भी दिखाई दिए, लेकिन जब बीजेपी की चौथी सूची में भी ज्योतिरादित्य का नाम नहीं आया तो उसके बाद सवाल उठने लगे, क्या सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी ने प्लान ड्रॉप कर दिया है। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने ज्योतिरादित्य की शिवपुरी सीट पर चुनाव लड़ने को हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन उनके विधानसभा चुनाव लड़ने के मामले पर पैर नहीं खींचे हैं। दरअसल बीजेपी की जो चौथी सूची जारी की गई है उसमें जो 57 नाम है वो सभी वर्तमान विधायक हैं, किसी भी नए नाम पर विचार नहीं किया गया है। पार्टी की 5वीं सूची में ही सबसे ज्यादा बदलाव दिखाई देगा। 5वीं सूची में उन सीटों पर फैसला होना है जहां सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति है। इस बीच सिंधिया के विधानसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर की 2 सीट ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। ग्वालियर जिले में विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी ने 4 पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, और 4 में 3 पर सिंधिया समर्थक और 1 पर नरेंद्र तोमर के समर्थक को उम्मीदवार बनाया गया है। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर, डबरा से इमरती देवी और भितरवार से मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। ये सभी सिंधिया समर्थक हैं, जबकि ग्वालियर ग्रामीण सीट से नरेंद्र सिंह तोमर के सार्मिक मदन भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। यानी पार्टी ने तोमर और सिंधिया दोनों को साधने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सिंधिया को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है, और इसी के चलते ग्वालियर पूर्व और दक्षिण की सीट को रोक के रखा गया है। ग्वालियर पूर्व से सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल का दावा मजबूत है, लेकिन इस सीट पर जयभान सिंह पवैया भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ग्वालियर दक्षिण सीट पर नारायण सिंह कुशवाहा का दावा मजबूत माना जा रहा है। इस सीट पर ग्वालियर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता, जयभान सिंह पवैया और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन दोनों में से किसी एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, और इसका ऐलान बीजेपी की अगली लिस्ट में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।